आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस खास सेगमेंट में बात करते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की, जिन पर अब भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जी हां, मुडा मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बुरी तरीके से फंस चुके हैं। सीएम सिद्धारमैया पर जमीन घोटाले आवंटन में गड़बड़ी का आरोप है और राज्यपाल ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद उनके खिलाफ अब केस चलेगा। बता दें कि मुडा मामले में राज्यपाल ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस भी भेजा था। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को इस मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थवर चंद गहलोत ने सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम ने सीएम के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने जमीन आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। जिसके बाद इस मामले में राज्यपाल ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस भेजा था। इसके बाद से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि गवर्नर किसी भी दिन सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकते हैं और आखिरकार शनिवार को उनके खिलाफ ये मंजूरी दे दी गई। वहीं राज्यपाल द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति देने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं है और राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक है। हम इस अवैध मंजूरी को अदालत में चुनौती देंगे। जिस दिन मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी उसी दिन से मुझे कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। राज्यपाल का यह कदम पहले से ही अपेक्षित था। It is the decision taken by governor. He has no authority, he has no jurisdiction. It is totally unconstitutional. We will fight it out legally. थैंक यू। साथ ही उन्होंने राज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि माननीय राज्यपाल महोदय केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और मेरे खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देना एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की भयावह साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। यह लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा है। They are not tolerating this government, and they are not tolerating the leadership, my leadership, because this government is implemented all guarantee schemes, and these guarantee schemes are only for poor people of all communities, all religions. So that is why this government is against social justice, against the poor people, against our guarantees. Central government. Central government. Yes. Central government is against these guarantees, and BJP is totally against. Yeah. Now JDS is also joined. Right. So with the conspiracy of central government, BJP, JDS, and local leaders of Karnataka, they are doing this. वहीं कथित मुडा घोटाले मामले में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरी पार्टी और सरकार मेरे मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यह राजनीति से प्रेरित मुद्दा है, इसलिए हम विरोध करने जा रहे हैं और हम अदालत में भी जाएंगे। हम सभी कानूनी उपाय को अपनाएंगे। साथ ही पूरा राज्य हमारी सरकार के कार्यकर्ता राज्यपाल के रुख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस मामले में कोई भी अवैध गतिविधि नहीं की गई है। The entire party and the government will stand by my chief minister. He has not done anything wrong. It is a political motivated issue which has been done. So we are going to agitate. We are going to the law. We are going to the courts. We will take all legal remedies. At the same time, the entire state of party cadres will start functioning. We will oppose the stand of the governor and we will stand by my chief minister. Definitely we will safeguard, because there is no illegal activities has been done or anything which act has been done when the chief minister was in power. Personally, he has not been benefited anything out of it. He has lost his family has lost the land and they have compensated as per the law. That is what I can tell.
So you'll stand with the CM and Of course, it is a bound duty, and we all are committed. Not only me, the entire legislators, almost 138 members. We stand by him. We will see that he's been at any point of time. There is no need of him resigning to the चीफ मिनिस्टर पोस्ट। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने इस मामले पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि संवैधानिक पदों का राजनीतिकरण तब से चल रहा है जब से भाजपा सत्ता में आई है। हर चीज पर संदेह और सवालिया निशान है। जब भी राज्यपाल कुछ करते हैं तो उस पर बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। मुझे यकीन है कि इसमें कुछ भी नहीं है। अनावश्यक चीजों का राजनीतिकरण करना गलत है। वहीं कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिस तरह से संवैधानिक पदों का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र सरकार में आई है तब से होता चला जा रहा है, हर बात पर संशय और प्रश्न चिन्ह लगता है। जब भी गवर्नर कुछ करता है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। पूरा भरोसा है कि इस पर भी इसमें है कुछ नहीं, हम सब जानते हैं। बिना बात के राजनीतिकरण करना ये गलत है। It's most unfortunate. We have seen now the office of speaker debased and devalued as far as the 10th schedule is concerned. Highly over-politicized. Much worse is happening now to the office of the governor. Debased and devalued. You are having this disease, as far as governors are concerned, traveling from Tamil Nadu to Kerala, from Kerala to West Bengal, from West Bengal to so many states. Look at what has happened here. This is an elected government. It was elected recently. It was elected after obscene amounts of monies were spent by the ruling BJP to get their own government elected. Now you want to destabilize it by these means? Any complainant, anybody on the street comes and makes a complaint. How many times has the governor entertained such complaints? A friendly governor then gives consent, sanction, permission. Obviously, it is not the poor governor's fault. It is his master's voice dictating things. वहीं इस मामले में अब भाजपा कांग्रेस सरकार को निशाने पर ले रही है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार शायद इस देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है और इसलिए उन्होंने लूट और झूठ को अपना प्राथमिक एजेंडा बना लिया है और उन्होंने शायद सरकार के हर विभाग को लूट लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस्तीफा दे देनी चाहिए और निष्पक्ष जांच की अनुमति देनी चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे राज्यपाल द्वारा कथित मुद्रा घोटाले मामले में सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने का समर्थन किया। the Congress government in Karnataka is perhaps the most corrupt government in the history of this country. And therefore, it has made loot and jhoot as its primary agenda. And they have perhaps looted every department of the government. Muda scam pertains to a 5,000 crore scam where land parcels of prime variety were handed over and given to wife of Chief Minister, friends and allies of the Chief Minister. And it was not even disclosed by the Chief Minister in his affidavit. But Congress says that why should we resign even when the legal and constitutional steps have been taken forward? They think that they have Jan Sid Adhikar to do Bhrashtachar. That no action can be done on them if they indulge in corruption and loot the money of the people. In this case, these lands should have been given to SC, ST, OBC people. So it shows the Congress party is brazen. The Chief Minister, if he has a modicum of moral responsibility left in him, he must resign and allow an impartial probe, because this is not the only scam under his watch. He has allowed the Valmiki scam of 180 crores to take place. The money of tribals has been looted there. They have acknowledged that this scam has taken place. Rice scam has taken place. Transfer posting scam has taken place. So there is no single department left in Karnataka Congress government which hasn't been looted by the hand of loot. अब्राहम, प्रवीण और स्नेहमयी कृष्णा, ये तीन लोगों ने गवर्नर को केस दिया था। पहले उसको गवर्नर ने स्टडी किया, सबसे बात किया, कानूनी तरीके से प्रोसिक्यूशन को आज परमिशन दिया है। सिद्धारमैया 2 केस में कल्प्रिट है, अपराधी है। एक वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में खुद वो विधानसभा सेशन में मान लिया है
ये करप्शन 187 करोड़ का नहीं है, ये केवल 89 करोड़ का है। लाइक 89 करोड़ का करप्शन हो गया, ऐसे खुद सिद्धरामैया ने मान लिया है। ये पैसा किधर गया? ये पैसा तेलंगाना इलेक्शन को गया, चुनाव के लिए कांग्रेस के अकाउंट में गया। उधर वाइन शॉप को पैसा दिया, उधर ज्वेलरी शॉप को पैसा दिया, एक प्राइवेट बैंक को पैसा दिया। प्राइवेट बैंक से पूरा कांग्रेस पार्टी को ये पैसा गया। हमारा गरीबों का पैसा, हमारा गंगा कल्याण बोरवेल का पैसा, हमारा बच्चे का पैसा तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव को दिया है। ये सिद्धरामैया ने किया, ये खुद मान लिया है। आपको बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम ने राज्यपाल से सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस चलाने की मांग इसलिए की थी क्योंकि उनकी मंजूरी के बिना सीएम के खिलाफ केस नहीं चल सकता था। अपनी शिकायत में अब्राहम ने सिद्धारमैया के अलावा उनकी पत्नी, बेटे और मुडा के कमिश्नर के खिलाफ केस चलाने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मुडा मामले में सिद्धारमैया और उनकी पत्नी को फायदा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सिद्धारमैया पर लगा ये आरोप जांच में सही साबित होता है या नहीं। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।